72,825 भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज होना चाहिए क्योंकि संघर्षों के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। लखनऊ के झूलेलाल पार्क से शुरू हुआ वो संघर्ष जो कि लखनऊ के अलग अलग चौराहों और विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास से होता हुआ प्रयागराज तक पहुंचता है और फिर जाता है दिल्ली। वहां पर अलग अलग जिलों के लोग जो कि कभी किसी से मिले नहीं थे आपस में मिलते हैं दोस्त। इस भर्ती की सबसे लाजवाब बात यह है, इसमें जब लगता है कि रास्ते सब बंद हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा, तभी एक ऐसा नया रास्ता निकल आता है कि कुछ लोग नियुक्ति पा जाते हैं, तो कईयों को नियुक्ति की उम्मीद जाग जाती है। इसी में देखिए अगर तो 72,825 भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। उसी बीच में 839 लोगों को नियुक्त दिया जाना एक मिरेकल ही था। इसी के साथ साथ वो लोग जो 105 और 90 से संबंधित थे, उनके होता है 12,091 की सूची का। अभी लेटेस्ट में वही चल रहा है। तमाम सारे लोगों के अलग अलग प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, जिन्हें लेकर मैं आया हूं एक ही वीडियो में, जहां पर आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही में आपकी कितनी उम्मीद है, आपका नाम सूची में है तो क्या होगा, अगर सूची में नाम नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ बताने की कोशिश की है कोर्ट के मामलों के एक्सपर्ट छोटे भाई दुर्गेश प्रताप सिंह से। वो क्या कहते हैं और बीएड टेट 2011 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो नए विज्ञापन के हों या पुराने विज्ञापन के हों, उनकी उम्मीद कहाँ पर जागती है, उनके लिए कौन से रास्ते हैं, सारी बातें की हैं मैंने दुर्गेश प्रताप सिंह से इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में लगी घंटी दबा दें। ये संघर्ष जो लखनऊ से शुरू हुआ था, फिर दिल्ली तक गया तो, लेकिन अभी 12,091 की सूची के आने के बाद पूरे प्रदेश में सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। लोगों में तमाम आप सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ लेस पर आपके लिए, जहां पर उम्मीद जागती है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सारे युवा क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रगति मैदान में इकट्ठे होंगे, क्या फिर से सीके दफ्तरी पार्क आबाद हो जाएगी, क्या वहां की रौनक फिर से बढ़ेगी। लोग ठंडक को भूलकर एक बार फिर से 72,825 की जो बची हुई संख्या है उसमें गर्मजोशी से लग गए हैं। इसी संबंध में मैंने बात की है कोर्ट मामलों के एक विशेष जानकार, साथ ही हमारे मित्र छोटे भाई दुर्गेश प्रताप सिंह जो गोंडा से हैं। क्या कुछ कहते हैं इनके बारे में। दुर्गेश जी नमस्कार, आपका कैसे हैं आप। नमस्कार भैया, बढ़िया है भैया। ये जो 12,091 का ऑर्डर आया भाई, इसके लिए हम एक बार फिर से अपने उन साथियों को बधाई देते हैं जो चयन से वंचित रह गए थे। और एक आशा की किरण तो जागती है ना भैया। हाँ, किरण तो है, लेकिन अभी जो जजमेंट है उसमें काफी एरर है। जजमेंट को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही इस पे कुछ डिसाइड कर सकता है। अभी हुआ क्या था कि लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 66,655 पे वैकेंसीज को ब्लॉक कर दिया था। मैटर चल रहा था 12th अमेंडमेंट और 15th अमेंडमेंट सर्विस रूल का, ओके जिसमें टीटी मेरिट पे भर्ती होनी थी और एकेडमिक मेरिट पे सपा सरकार आई तो उसे करना था। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि टीटी मेरिट पे भर्ती करा दी लास्ट टाइम, ठीक है। एकेडमी जब फाइनल जजमेंट आया और उस समय तक कोर्ट के सामने जो डेटा था उसके अकॉर्डिंगली सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसके अकॉर्डिंगली 66,655 पोस्ट फिल हो चुके थे, जो कोर्ट के सामने डेटा था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए जो अभी तक हो गया 12th अमेंडमेंट को उन्होंने स्ट्रिक डाउन करके आगे इस जितना अपॉइंटमेंट कराया था उसको प्रोटेक्ट कर दिया। कहा ये अब इसको 142 का उपयोग कह सकते हैं या जो भी कहें, लेकिन इसको अगर हम सीधी भाषा में कहें दुर्गेश जी, तो 72,825 जो संख्या थी पदों की, उसमें 66,655 भरे जा चुके हैं। हाँ, सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उस कोर्ट में उसमें 66,655 पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो चुका था। लगभग 6,000 खाली है अभी भी। हाँ, लगभग 6,000 खाली हैं, लेकिन चूंकि मामला चल रहा था टीईटी बनाम एकेडमिक का, जिसमें एकेडमिक को 15th अमेंडमेंट को माना कि सरकार अपने की पावर के अकॉर्डिंगली वो सही है, सरकार कर सकती है एकेडमिक से भर्ती, और इस तरीके से करके उन्होंने इसको इस पे क्लोज करके फिर कहा आगे के लिए आप 12th अमेंडमेंट 15th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली नए विज्ञापन पे भर्ती कर सकते हैं, लिबर्टी दे दी सरकार को। ओके। सरकार ने विज्ञापन को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और फिर दो भर्तियां निकाली, एक 68,500, चूंकि शिक्षा मित्र बाहर हो चुके थे, 1,37,000 पोस्ट वैकेंट हो चुकी थी, एक और केस उसी में चल रहा था टैग होके शिक्षा मित्र का, तो दो भर्तियां 68,500 और 69,000 दोनों निकाल दिया उन्होंने। ठीक है। उस पे अपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है। और इस पे ब्लॉक कर दिया। अभी 12,091 वाले गए, इन्होंने कहा कि हम अंदर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मोटा मोटा बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको हाई कोर्ट भेज दिया कि अपने पक्ष को आप हाई कोर्ट के सामने रखें। हाँ हाई कोर्ट के सामने रखा। हाई कोर्ट को जहां तक, क्योंकि अब उसका जजमेंट तो सर्वोपरि है, लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है उसके जी अकॉर्डिंगली उसको एक बार एफिडेविट मंगवाना चाहिए था, इवन सारे जनपदों से, हर बीएसए से, चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है, जी उससे मंगाना चाहिए था एक एफिडेविट कि आपने उस विज्ञापन के तहत कितने पोस्ट पर अपॉइंटमेंट किया, कितना वैकेंट रह गया, किस किस कैटेगरी में क्या क्या लास्ट कट ऑफ थी। ठीक है। यहाँ पे सीटें क्लियर नहीं हुई। आप, हाँ गवर्नमेंट ने भी सीट क्लियर करके नहीं बताया, बस केवल कोर्ट में बहस हुई कि हाँ वैकेंट है लेकिन कोई डेटा नहीं है कितनी हम्म वैकेंट है। हम्म दूसरी बात को हाई कोर्ट सिंगल बेंच कह रहा है कि 66,655 से आगे हम जाएंगे नहीं। अच्छा। पद है नहीं। पद बीएसए या तो एक्सेप्ट करके बताता, सचिव एक्सेप्ट करके बताता हमारे पास इतने पद बचे रह गए हैं। हम्म अभी आज क्या है कि काउंसलिंग कराने कोई जाएगा 12,091 की सूची का, तो वो वहां पर करेगा क्या कि बीएसए मना कर दे, मेरे पास 2 पद हैं। भले हम्म उसके पास 200 पद हो, 2,000 पद हो, लेकिन वो 2 पद कह दे तो हम्म 2 ही पद मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही तो बात है। और 66,655 से आगे आप जा नहीं सकते, हाँ क्योंकि उसको हटाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है। यानी मामला कुल मिलाकर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाँ, और दूसरी बात क्या है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उस लिस्ट में नहीं है, और उस लिस्ट में चूंकि जब बना था उसी समय उस लिस्ट को चैलेंज करना चाहिए था। हालांकि चूंकि अपॉइंटमेंट चल रहे थे, लगातार काउंसलिंग चल रही थी, तो तो उसको ये किसी बारह ने हजार चैलेंज नहीं इक्यानवे की किया। लिस्ट कैसे पैदा हुई, कहाँ से आ गई, ये कौन दिया था? ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ कैंडिडेट, जब कई इंटरिम ऑर्डर पास हो रहे थे बीच में कुछ शिक्षा मित्रों पर, कुछ इस तरीके से, जी तो उसी दौरान कोर्ट में कुछ कैंडिडेट्स कहे कि पहले सब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार लगा रखा था कि 97, 105, जी बिल्कुल 97 रिजर्व कैटेगरी, 105 जनरल कैटेगरी, ठीक है। इतने तक का ही अपॉइंटमेंट होगा। किया जाए, काउंसलिंग कराया जाए, अपॉइंटमेंट कराया जाए, इतने तक लोगों का ही। हम्म बीच में कुछ लोगों ने डिमांड किया नहीं नीचे जा रही है, जो हम्म कई रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, तो 90 हो गया वो। तो उन्होंने 90 कर दिया। इस दौरान कुछ लोग कहे हमारा अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, फेक लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, सीटें वैकेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करिए, रिप्रेजेंटेशन सबसे ले लीजिए, कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनका अपॉइंटमेंट बचे हुए सीटों पे हो सकता है। ठीक है। सचिव ने एफिडेविट दिया कि करीब 75,000 लोग हम्म का रिप्रेजेंटेशन मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें से एक लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर करके कोर्ट में मतलब एफिडेविट के थ्रू दी कि जी 12,091 लोग ऐसे पाए गए हैं जो नियर फ्यूचर काउंसलिंग करा के अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। इनमें से ऐसे लोग हैं। ये मामला चल ही रहा था। जी हालांकि लास्ट जो एफिडेविट आया उसमें ये हुआ कि 66,655 पे ब्लॉक किया, सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट पे आ गया। ठीक है। अभी क्या है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, उस लिस्ट में भी गड़बड़ियां हैं, जैसे जनरल मेल साइंस 115 और 114 उसमें नहीं है, जी जबकि 29,000 की भर्ती साइंस जूनियर में, साइंस मैथ की हुई जी थी उस दौरान। मेरिट ऑब्वियसली इसकी कम जानी चाहिए थी, हम्म लेकिन उसी में 108 नंबर वाला कैंडिडेट भी आर्ट, जनरल मेल आर्ट जी कैटेगरी से वो शामिल है। हम्म जबकि जो रियल अपॉइंटमेंट अभी तक हुआ है उसमें 115 वाला, जो सबसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ वाला ही कहीं कहीं हुआ है, जी उसके अलावा कहीं नहीं हुआ है उसका। तो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट को भी इधर सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट ने किया क्या कि उसको, उसका पिटीशन खारिज कर दिया। जजमेंट में उन्होंने लिखा भी है कि मैं इनको कंसीडर नहीं करूंगा। वो कह भी रहे हैं कि मैं ज्यादा मेरिट पाया हूं लेकिन कंसीडर नहीं करूंगा। जी और 12,091 को उन्होंने सिलेक्टेड लिस्ट भी नहीं माना। ये भी हम्म जजमेंट में कोर्ट किया, कोई सिलेक्टेड लिस्ट नहीं है जी कि वो चयन हो गया हो उनका। जी फिर करीब 28 पन्ने के जजमेंट में 25-26 पन्ना तो केवल वही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट कोर्ट करते करते बीत गए। हम्म लास्ट में आके आप कर रहे हो कि 66,655 से जाएंगे नहीं आगे। जी देन फिर हाई कोर्ट कह रहा है कि हम ऐसे कैंडिडेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं जो हाई मेरिटोरियस अपने को क्लेम कर रहे हैं। जी और तो फिर आप कह रहे हो छाछठ हजार कि छह सौ पचपन की बाउंड्री है, हम्म, इसको ब्लॉक किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ब्लॉक तो किया वहीं है से ये, हाँ। खुलेगा ही। वहीं से खुलेगा भी, मैं जो देख रहा हूँ नियमता कि जो खुलना बारह हजार चाहिए, इक्यानवे की जो क्योंकि अभी सूची क्या है। है, अभी जी क्या है कि बीएसए मना कर देगा। बीएसए उस समय जितने भी सभी जिलों के बीएसए हैं उन्होंने क्लियर ही नहीं किया कि कितने सीटें उनके यहाँ वैकेंट है, किस कैटेगरी में। एग्जैक्टली। इसमें एफिडेविट लेना चाहिए था सभी बीएसए का। 12091 की जो सूची आई है, इसमें हम्म, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं जो 109 नंबर लेके भी उस लिस्ट में नहीं है।
109 नहीं, इवन 114 नहीं है, 115 नहीं है साइंस कैटेगरी तो जनरल मेल का। ऐसे लोग आपको क्या लगता है कि क्लेम नहीं करेंगे अपने राइट के लिए? बिल्कुल क्लेम करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एप्लीकेशन डाला है और उनको भी राइट है। यदि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉकेज खोलता तो और अच्छी बात है, उस ब्लॉकेज को खोलना चाहिए, 72,000 दुर्गेश फुल जी, मैं देख अपॉइंटमेंट रहा होना हूँ कि चाहिए। इस बीच में कुछ जो चंदाखोर लोग थे, उन लोगों ने हम्म अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, और वो एक तरीके से फिर से रक्त पिपासुओं की तरह उन लोगों को जो बेचारे पहले से ही दबे कुचले और इतना पैसा दे चुके हैं याचियों के नाम पे, कभी किसी नाम पे, उनको हम्म। फिर से वो लूटने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कुछ दो शब्द बोल दीजिए कि उन्हें कोई नहीं, पैसा। ऐसे ऐसे नहीं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में 97-105 का जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2014 को ऑर्डर किया था, जी उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही पार्टी बने थे, जी पैरवी भी की थी। जस्टिस दीपक मिश्रा साहब ने कहा था कि विज्ञापन कितने का, तो कोर्ट ने, गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा है कि नहीं, विज्ञापन 72,825 पदों का है, तो जी उन्होंने कहा इससे आगे नहीं जा सकते हैं। जी ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहा गवर्नमेंट ने, और कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया ये चीज। और ये जी। करते हुए, तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी करा सकता है, नया विज्ञापन भी बहाल करा सकता है, सब कुछ पावर उसके में निहित है। एग्जैक्टली। हाँ, अब जो भी मुझे जो लग रहा है वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से ही निपटेंगी। अभी कई मामले इसमें दर्ज होंगे। रही बात चंदा चोरों और इन सब की, तो देखिए, कोर्ट की पैरवी में पैसा तो लगता है, जी पैरवी करनी भी चाहिए यदि उसको लग रहा है कि उसका राइट है, कहीं पे बन रहा है। जी। लेकिन भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कहीं पर, और ना किसी को, लीड करने वाले को भ्रमित करना चाहिए। एक बात स्पष्ट कहनी चाहिए कि आप पैरवी कर रहे हो, मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये सब न्यायालय के निर्णय पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। और बस यही सब, और क्या जो है नया इसमें। विज्ञापन है 2012 वाला, कुछ लोग उस पर प्रयास कर ये रहे हैं। सरकार ने रद्द कर रखा है, जो फैक्चुअल सिचुएशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है कुछ भी करने का, बिल्कुल। और उसने लिबर्टी भी दी थी स्टेट को करने के लिए। जी जी जी। और कायदे में यदि सबको अपॉइंटमेंट मिले या ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, तो वही एक उपाय भी है कि नए विज्ञापन को उसकी। बहाल कर दें। हाँ, क्योंकि 72,000 पोस्ट आएंगी नहीं, और एक बार फिर और से जो ऐसा भी बीएड के नहीं है कि साथी हमारे बचे वैकेंसी नहीं हुए है। हैं, हाँ। ऐसा भी नहीं कि वैकेंसी नहीं है, स्टेट में काफी बिल्कुल वैकेंसी आज बिल्कुल। भी पड़ी हुई है। थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम उसमें जो हुई है साथी बीएड को जिनकी बाहर आयु जो करने है, से। उम्र जो है, ओवर एज हो चुकी है, बहुत हम्म। साथी हमारे ऐसे हैं जो संघर्ष कर बहुत रहे से थे लोग हमारे हैं, साथ में। बहुत से लोग हैं। उनकी उम्र ओवर एज हो गई है, वो ओवर एज हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों को तभी कोई राहत मिल सकती है। हाँ, जब वो वाला विज्ञापन 2012 वाला बिल्कुल उसे बहाल बिल्कुल, किया हाँ। जाए सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल उसने सही। लिबर्टी दी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी थी, लेकिन उस पर सरकार ने कोई एक्शन ना लेके उसको रद्द करना उचित समझा, जो भी। थैंक यू दुर्गेश जी, आपने समय दिया हमें। आप थे धन्यवाद। दुर्गेश प्रताप सिंह गोंडा से, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मामलों के जानकार हैं, और आपने काफी अच्छे से समझाया कि पूरा मामला क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और भ्रमित ना हो।